हाँ बच्चों, तो हम आपको पढ़ा रहे थे क्या, एक नया चैप्टर पढ़ा रहे थे जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था ओवरहेड। तो ओवरहेड में जितना कि हमें याद आ रहा है कि हमने थ्योरेटिकल पोर्शन मीनिंग्स वगैरह आपको सब बता दी है। तो आइए देखते हैं ओवरहेड के मीनिंग, टाइप्स भी हो गए थे, ये सारे एग्जांपल हमने दे दिए थे। बच्चों जल्दी से देखकर बताओ कि यहाँ तक सब क्लियर है मामला। हमने फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल सारी चीजें डिस्कस कर ली थी जी। क्या कहते हैं, जी हाँ बच्चे कह रहे हैं जी सर, यहाँ तक का मामला एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम ओवरहेड, मगर एग्जाम में जो सवाल बन रहे हैं वो मशीन आवर रेट से बन रहे हैं। तो आइए देखें कि मशीन आवर रेट का मामला क्या है। ठीक, तो हम आपको समझाने जा रहे हैं व्हाट इज मशीन आवर रेट, होता क्या है मशीन आवर रेट। चलो बच्चों से एक सवाल पूछते हैं, सवाल सुनना। फैक्ट्री, फैक्ट्री कारखाना, आप बताओ कि ऐसी संस्थाएं जो कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर रही हैं, तो ऐसी संस्थाएं छोटी हैं कि बड़ी हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर रही हैं, कॉस्ट डिपार्टमेंट बनाई है, लोगों को रखी हुई हैं, इतना खर्चा कर रही हैं, तो संस्थाएं छोटी हैं कि बड़ी। और बच्चों ने कहा कि सर पक्की बात है, संस्थाएं बड़ी हैं, लार्ज, सही बात है। तो बताओ कि जो हमारी फैक्ट्री है, यहाँ मशीन, यहाँ जो मशीन है एक होगी या ढेर सारी होगी। हमारे पास जो मशीन है, हमारी फैक्ट्रीज में जो मशीन है वो एक है या ढेर सारी है। बच्चे कहते हैं ढेर सारी है, एक थोड़ी ना है। हाँ सही बोला आपने कि हमारी संस्था के पास कई सारी क्या है, मशीन। चलो मशीन का नाम रख देते हैं, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, मशीन डी और मशीन ई। मतलब कैलकुलेशन करते हैं और उस कैलकुलेशन का नाम है मशीन आवर रेट। कैसे होगा बाद में सीखेंगे, बस आंसर जान लेते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 20 रुपये, 23 रुपया, 21 रुपया, 45 45 रुपया और 22 रुपया। ठीक, हमने क्या कर लिया, कैलकुलेशन कर लिया। ध्यान दीजिएगा, रितेश कुमार मेरा रोल नंबर है, रोल नंबर लिख लीजिए। रितेश कुमार, रोल नंबर लिख लीजिए अपना, असिस्टेंट को फोन करके। हाँ बच्चों क्या बात हो रही थी, बात हो रही थी यहाँ पर कि सत्यम ब्राइट कलर से लीजिए। अच्छा सत्यम कह रहे हैं कि सर आपको पेन का कलर चेंज करना चाहिए। ठीक है, चेंज कर दिया। हाँ, तो मशीन आवर रेट की बात हुई, मशीन आवर रेट की हमने कहा, कहानी दोबारा सुनना। एक फैक्ट्री है, वहां 5 मशीनें हैं और पांचों मशीनों का हमने क्या निकाल दिया है जी, मशीन आवर रेट। पहली मशीन का मशीन आवर रेट 20 रुपए, दूसरे का 23, तीसरे का 21, 45 और 22। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर ये मशीन आवर रेट होता क्या है, इसका मीनिंग तो बताइए कि सर व्हाट इज मशीन आवर रेट, है क्या मशीन आवर रेट। सुनना ध्यान से, मशीन आवर रेट क्या है। बच्चों आप बताओ, अगर हमारी फैक्ट्री में मशीन है तो मशीन चलाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा कि बिना खर्च के चल जाएगी। अगर हमारी फैक्ट्री में मशीन है तो मशीन बिना खर्च के चल जाएगी या खर्चा करना पड़ेगा। और बच्चे कह रहे हैं सर खर्चा करना पड़ेगा, डीजल पेट्रोल डालना पड़ेगा, बिजली का बिल भरना पड़ेगा, रिपेयरिंग सर्विसिंग करानी पड़ेगी, किराया जहां रखिए देना पड़ेगा, स्टाफ को पेमेंट करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि मशीन है तो खर्चा तो होगा ही, बिल्कुल खर्चा होगा। तो मशीन चलती है, खर्चा होता है, और हमें आपको समझाना है व्हाट इज मशीन आवर रेट। ध्यान देना, अगर एक मशीन को, दोबारा सुनना, अगर एक मशीन को 1 घंटा चलाते हैं, अगर एक मशीन को 1 घंटा चलाते हैं, जितना खर्चा होता है ना, उसी को बुलाते हैं मशीन आवर रेट। दोबारा बोले, दोबारा सुनिए, अगर एक मशीन को 1 घंटा चलाया जाए तो जितने पैसे खर्च होते हैं उसी को बुलाते हैं मशीन आवर रेट।
तो बच्चों बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? अगर एक मशीन को 1 घंटा चलाएं तो जितने पैसे खर्च होते हैं उसी को क्या बुलाया जाता है? हाँ, मशीन आवर रेट। और बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर, हमको चर्चा समझ में आ गई कि एक मशीन 1 घंटे में जितना रुपए खर्च कराती है उसे मशीन आवर रेट कहते हैं। अच्छा बच्चों, पहली मशीन 1 घंटे में 20 रुपया खर्च कराती है, दूसरी मशीन 1 घंटे में 23 रुपीज खर्च कराती है, तीसरी मशीन 1 घंटे में 21 रुपीज खर्च कराती है, 45 रुपीज खर्च कराती है, 22 रुपीज खर्च कराती है। तो पांचों मशीन 1 घंटे में इतना इतना रुपया खर्च करवाती है। ठीक है बच्चों, इन पांचों मशीन में आप एक मशीन को जल्दी से पकड़ लो। इन पांचों मशीन में एक मशीन को जल्दी से पकड़ लो जो बहुत ज्यादा खर्चीली है। तुरंत पकड़ लो। मशीन नंबर, मशीन का नाम, हाँ, 20, 23, 21, 45। 1 घंटे में 45 रुपया। 22, नहीं नहीं, ये सारे बच्चे बताओ कि मशीन डी बहुत खर्चीली है कि? सभी बताओ मशीन डी कि कहाँ बाकी मशीन 20-22 रुपया खर्च करा रही है 1 घंटे में, और कहा तुम दुगना 45 रुपया खर्च करा रहे हो 1 घंटे में। तो बच्चों, क्या आपको मशीन आवर रेट का फायदा समझ में आया कि हम हर मशीन का मशीन आवर रेट निकालते हैं, यानी हर घंटे कितना खर्चा हो रहा है, तो हमें खर्चीली मशीन पकड़ में आ जाती है। बताओ बच्चों, समझे कि नहीं बात? समझे कि फैक्ट्री में जितनी मशीनें हैं सबका क्या पता कर लो, मशीन आवर रेट, कि 1 घंटे में कितना खर्च करा रही है, तो आपको कोई ना कोई मशीन ऐसी मिल जाएगी जो ज्यादा खर्च करा रही है। जैसे हम लोगों ने यहाँ कौन सी मशीन पकड़ी? मशीन डी। कि यार अगर बाकी सारी मशीन 20-22 रुपया खर्च करा रही है तो तुम्हें भी 20-22-24 रुपया खर्च कराना चाहिए, और तुम 45 रुपया खर्च करा रहे हो, हमें हजम नहीं हो रहा है। तो खर्चीली मशीन पकड़ ली। अब क्या करें? तो मशीन आवर रेट का फायदा कि खर्चीली मशीन पकड़ में आ गई। अब क्या करें? अब बच्चों, अब मैकेनिक बुलवाओ, रिपेयरिंग सर्विसिंग कराओ। बोलो, अब रिपेयर मैकेनिक बुलाओ और रिपेयरिंग सर्विसिंग कराओ। अगर इसकी परफॉर्मेंस खराब है तो इसमें कुछ कमी होगी, सब तो अच्छी चल रही है, तुम क्यों बुरे चल रहे हो? तो मैकेनिक बुलवाया, रिपेयरिंग सर्विसिंग कराई। ठीक है, अब अगले महीने फिर निकाला इसका मशीन आवर रेट, अगले महीने फिर निकाला इसका मशीन आवर रेट, और आया 24 रुपया। तो आपने कहा बढ़िया है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। कहाँ 42-44 रुपया, 45 रुपया, और कहाँ 24 रुपया। अब सही, अब सही हो गया, चलेगा उतना। तो आप क्या करोगे? रिपेयरिंग या सर्विसिंग कराओगे, और अगर वो सुधर गई, अच्छी बात है। लेकिन बच्चों, जरूरी नहीं कि वो सुधर जाए। मालूम पड़ा कि आपने बनवाया और फिर मशीन आवर रेट निकाला अगले महीने, तो आ रहा है 42 रुपया। आप कह रहे पहले 45 था, बनवाने के बाद भी 42, 42। तब आप समझ गए कि यार अब इसकी उम्र हो गई, अब ये मशीन बुजुर्ग हो गई है, इसकी उम्र हो गई है, जितना इसने जीना था जी लिया। अब आप क्या करोगे? आप समझ जाओगे इसको बनवाना बेकार है, परफॉर्मेंस सुधर नहीं रही है। आप इसको बेच दोगे, बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे, आप और पैसा मिलाओगे और एक नई मशीन ले आओगे। तो आप इसको बेच के कुछ पैसा मिलेगा और नई मशीन में और पैसा मिला के नई मशीन ले आओगे, रिप्लेसमेंट। और नई मशीन जब आएगी वो भी 18-20 रुपया घंटा खर्च कराने लगेगी। तो सारे बच्चे बताओ कि मशीन आवर रेट का क्या मामला है, समझ में आपको आ गया? कि फैक्ट्री वाले अपनी फैक्ट्री में मौजूद हर मशीनों का मशीन आवर रेट निकालते हैं। एक मशीन 1 घंटे में कितना रुपया खर्च करवा रही है, तो फैक्ट्री वाले अपनी फैक्ट्री में मौजूद हर मशीन का मशीन आवर रेट निकालते हैं। एक मशीन 1 घंटे में कितना रुपया खर्च करवा रही है, और इस प्रकार हम कोई खर्चीली मशीन पकड़ लेते हैं और उस खर्चीली मशीन को पहले बनवाने का प्रयास करते हैं। अगर बन जाती है तो ठीक, परफॉर्मेंस सुधर जाती है तो ठीक, खर्चा कम हो जाता है तो ठीक, अगर सही नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं? तब हम उसको बेचकर रिप्लेसमेंट कर के नई मशीन ले आते हैं। बच्चों, क्या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है? क्या आप लोगों ने मशीन ओवर रेट का पर्पस जान लिया? बोलो कि क्या आपने जान लिया मशीन ओवर रेट का पर्पस? कि हर महीने ये लोग मशीन ओवर रेट चेक करते हैं और पकड़ लेते हैं कोई मशीन ज्यादा तो खर्च नहीं करवा रही है और उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। अच्छा,
आगे चलते हैं, अगली बात सुनना बच्चों। अभी हमने आपसे पूछा कि बताओ फैक्ट्रीज में एक मशीन होती है कि अनेक, तो आपने बोला अनेक मशीनें होती हैं। लेकिन बच्चों हमारे सिलेबस में, हमारे एग्जाम में सिर्फ एक मशीन हमें दी जाएगी। तो हमारे सिलेबस में, हमारे एग्जाम में हमारी जिम्मेदारी कितनी मशीन तक होगी? एक। एग्जाम में हमें सिर्फ एक मशीन सौंपी जाएगी और हमसे कहा जाएगा ये एक मशीन है, इसका मशीन आवर रेट निकालो। तो समझ गए बच्चों कि एग्जाम में हमें क्या कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल्स में? मशीन आवर रेट। तुमको एक मशीन दी जा रही है और उस मशीन का मशीन आवर रेट निकालो। तो होती होंगी फैक्ट्री में ढेर सारी मशीनरी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी सिर्फ एक मशीन तक सीमित है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। ये सब तो थ्योरेटिकल पोर्शन है कि एग्जाम में ये भी आता है कि मशीन आवर रेट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो सबने यहाँ नोट्स बना दी है, आप कॉपी कर लेना, वहाँ पीडीएफ पड़ा हुआ है। हाँ बच्चों ध्यान देना, ध्यान से। अब न्यूमेरिकल समझाने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल एक ऐसा स्टेटमेंट जो बताएगा कि मशीन आवर रेट कैसे निकाला जाता है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो बताएगा मशीन आवर रेट कैसे निकालते हैं। चलो जरा जल्दी से पूछते हैं। बताओ अभी हमने बोला मशीन आवर रेट क्या होता है, बताओ हमने क्या डेफिनेशन दी थी, क्या बताया था आसान शब्दों में। जल्दी बताओ मशीन आवर रेट किसे कहते हैं, क्या होता है। हमने अभी क्या बताया मशीन आवर रेट के बारे में? क्या होता है मशीन आवर रेट, क्या होता है मशीन घंटा दर? बड़े आसान से शब्द हमने बताए थे आपको। जल्दी से टाइप करके बताओ। श्वेता, एक घंटे में जितना खर्चा होता है। श्वेता के बाद किसी ने कुछ बोला, ऊपर चला गया। सत्यम, एक्सपेंस व्हाइल यूजिंग मशीन इज कॉल्ड मशीन आवर रेट। तान्या, एक मशीन एक घंटे चलने पर जितना खर्च कराती है। विष्णु, एक आवर का खर्चा। शिवांश, एक मशीन को एक घंटे चलाया जाता है, जितने पैसे खर्च होते हैं। जी हाँ, सारे बच्चे सही कहते हैं। सुनना, अगर एक मशीन को एक घंटा चलाते हैं तो जितना पैसा खर्चा होता है उसी को बुलाते हैं मशीन आवर रेट। ठीक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मशीन आवर रेट को ऐसे बुला लें? ऐसे यूं ही, कॉस्ट पर आवर, एक घंटे की लागत। बताओ ऐसे बुला सकते हैं कि नहीं? कॉस्ट पर आवर, एक घंटे की लागत। देखो यहाँ में लिखा भी हुआ है, यहाँ हमने लिखा भी हुआ है कॉस्ट पर आवर, मशीन को एक घंटा चलाने पर आई लागत। अच्छा ध्यान देना। तो हमें एग्जाम में क्या निकालना है? जी हमें एग्जाम में मशीन आवर रेट निकालना है कि एक मशीन एक घंटे में कितना रुपया खर्च कराती है। अच्छा बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से। मशीन चलेगी खर्चा होगा, मशीन चलेगी खर्चा होगा। कितने खर्चे? ढेर सारे। तो मशीन चलेगी खर्चा होगा, कितने खर्चे? ढेर सारे। तो कितने? अरे कोई फिक्स थोड़ी ना है, 10 खर्चा, 20 खर्चा, 30 खर्चा। मशीन चलेगी खर्चे होंगे ढेर सारे। अच्छा, उनको दो भागों में बांट दो। खर्चों को कितने भागों में बांट दो? खर्चों को आप दो भागों में बांट दो। मशीन चलेगी खर्चे होंगे ढेर सारे, कुछ खर्चों को आप ए में रख दो, कुछ खर्चों को आप बी में रख दो। ठीक, जैसे दुनिया में अरबों लोग, दो भागों में बांट दो, मेल फीमेल। उसी प्रकार मशीन चलेगी खर्चे होंगे, मशीन चलेगी खर्चे होंगे। खर्च को कितने भागों में बांट दो? दो भागों में। कुछ खर्चों को ए में रख दो फिक्स्ड कॉस्ट, कुछ खर्चों को बी में रख दो वेरिएबल कॉस्ट। ठीक। फिक्स्ड कॉस्ट को एग्जाम में कभी कभी स्टैंडिंग चार्जेस भी बुलाया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट को एग्जाम में कभी कभी रनिंग चार्जेस भी बुलाया जाता है। अब आपका क्वेश्चन, मशीन चलेगी खर्चा होगा, कुछ खर्चे फिक्स्ड में डालो, कुछ खर्चे वेरिएबल में डालो। आपको पूछना है सर कौन से खर्चे फिक्स्ड में डालें, कौन से खर्चे वेरिएबल में डालें? हाँ बच्चों चलो बताते हैं आपको कि आपके एग्जाम में 10-12 खर्चे आ गए तो किसको फिक्स्ड कॉस्ट में डालें, किसको वेरिएबल कॉस्ट में डालें। चलो पहले वेरिएबल कॉस्ट समझाते हैं। ब्रैकेट में रनिंग ऑफ मशीन। तो पहले क्या समझा रहे हैं हम आपको? वेरिएबल कॉस्ट। सुनना ध्यान से।
वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आप ऐसे खर्चे रखना, ऐसे खर्चे, मशीन ज्यादा चलाई खर्चा ज्यादा हुआ, मशीन कम चलाई खर्चा कम हुआ, मशीन नहीं चलाई खर्चा नहीं हुआ। ऐसे खर्चे जो मशीन के ज्यादा चलने पर बढ़ जाते हैं, मशीन के कम चलने पर घट जाते हैं, मशीन के न चलने पर नहीं होते, तो ऐसे खर्चों को आप कहाँ रखोगे? वेरिएबल कॉस्ट में। बच्चे हमें कंफर्मेशन दें कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई। मशीन ज्यादा चलेगी खर्चा बढ़ेगा, मशीन कम चलेगी खर्चा घटेगा, मशीन नहीं चलेगी खर्चा नहीं होगा। तो ऐसे खर्चे जो मशीन के रनिंग ऑफ मशीन, मशीन के चलने से संबंधित हैं, तो ऐसे खर्च को आप कहाँ रखोगे? वेरिएबल कॉस्ट में। तो आप पता लगाएं फिक्स्ड कॉस्ट में हमें किस प्रकार के खर्चे दिखाने चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट में हम कौन से खर्चे रखें, सुनिएगा फिर फिक्स्ड कॉस्ट में हमें कौन से खर्चे रखने चाहिए। समय, ऐसे खर्चे जिनका संबंध समय से है। समय मतलब चाहे महीना कह लो, मंथ्स, चाहे आप साल कह लो, ईयर। ऐसे खर्चे जिनका संबंध समय से है। चाहे तुम मशीन चलाओ, चाहे तुम मशीन न चलाओ, ये खर्चा होकर रहेगा। चाहे तुम मशीन चलाओ, चाहे तुम मशीन मत चलाओ, खर्चा होकर रहेगा। महीना पूरा खर्चा होगा, साल पूरा खर्चा होगा। मशीन के चलने न चलने से मतलब नहीं है। स्टाफ को सैलरी महीना पूरा होगा देनी पड़ेगी, मशीन चलाओ या मत चलाओ। किराया देना पड़ेगा, चाहे मशीन चलाओ या मत चलाओ। बीमे का प्रीमियम देना पड़ेगा, चाहे मशीन चलाओ या मत चलाओ। महीना पूरा पेमेंट करो, साल पूरा पेमेंट करो। समय वाले खर्चे हैं, पेमेंट करो। मशीन चले तब भी होंगे, मशीन न चले तब भी होंगे, मशीन कम चले तब भी होंगे, जितना होना है उतना होंगे। तो इन खर्चों को आप कहाँ दिखाओ? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट में। बच्चों बोलो कि आपको दोनों बातें समझ में आ गई, दोनों बातें। कि कौन से खर्चे वेरिएबल? वेरिएबल, मशीन ज्यादा चलती है खर्चा बढ़ जाता है, मशीन कम चलती है खर्चा घट जाता है, मशीन नहीं चलती खर्चा जीरो हो जाता है। ये खर्चे आप कहाँ दिखाओगे? ये खर्चे आप दिखाओगे वेरिएबल कॉस्ट। जैसे आप बताओ, कुछ मशीनें डीजल से चलती हैं, कुछ मशीनें पेट्रोल से चलती हैं। तो आप जितना मशीन चलाओगे उतना डीजल पेट्रोल मंगवाओगे, जितना कम चलाओगे उतना कम डीजल पेट्रोल मंगवाओगे। मशीन नहीं चलाओगे तो आपको डीजल पेट्रोल मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे खर्चे जिनका संबंध मशीन के चलने से है, उनको आप वेरिएबल कॉस्ट में डाल दो। और ऐसे खर्चे जिनका संबंध समय से है, तो आप उनको फिक्स्ड में डाल दो। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। समय वाले खर्चे फिक्स्ड में और मशीन के चलने वाले खर्चे वेरिएबल में। अच्छा, मान लो, मान लो कि फिक्स्ड कॉस्ट का आपने जोड़ लगाया, 20,000 आया। तो मान लो कि फिक्स्ड कॉस्ट का आपने जोड़ लगाया, 20,000 आया। मान लो कि आपने वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ लगाया, 40,000 आया। ठीक, तो आपने फिक्स्ड कॉस्ट का जोड़ लगाया, वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ लगाया, 40,000 आया। बच्चों जरा दोनों का जोड़ लगा के बताओ, दोनों का जोड़ लगा के बताओ कितना हुआ? बच्चे कह रहे हैं सर जब दोनों का जोड़ लगाया तो आया 60,000। ठीक है, तो आपने बताया कि दोनों का जोड़ लगाया तो आ गया 60,000। और मशीन चलाने में कितना खर्चा हुआ? 60,000। कुल मिलाकर खर्चा, टोटल ओवरहेड माने उनकी भाषा में टोटल ओवरहेड, हमारी भाषा में कुल खर्चा कितना हुआ, कुल खर्चा। ठीक, अच्छा, हमने मशीन कितना घंटा चलाई? ठीक, हमने मशीन कितना घंटा चलाई? चलो मान लो हमने मशीन 200 घंटा चलाई। तो मशीन कितना घंटा चली? मशीन कितना घंटा चली, तो हमारी भाषा में मशीन कितना घंटा चली, उनकी भाषा में इफेक्टिव मशीन आवर, जो मशीन 200 घंटा चली। तो 60,000 रुपया खर्चा हुआ है क्योंकि हमने 200 घंटा मशीन चलाई। बच्चों क्या आपको डिवाइड करने आता है? क्या आपको डिवाइड करने आता है? बताओ,
60,000 को 200 से डिवाइड करो, बताओ कितना आएगा। बच्चे कहते हैं 300, तो बच्चे कहते हैं 300, ठीक। 60,000 रुपए लग गए 200 घंटा मशीन चलाने में, तो हर घंटे कितना लगा 300। 60,000 रुपए लग गए 200 घंटा मशीन चलाने में, तो हर घंटे कितना खर्च हुआ 300। तो हमारी मशीन प्रति घंटा कितना खर्च करा रही है 300। तो सभी बच्चे बताओ कि क्या आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया कि कहाँ पर क्या क्या बातें रखनी है। बोलो बोलो जल्दी। क्या आपको बात समझ में आ गई कि कहाँ कहाँ क्या क्या रखना है। हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, हमको बात समझ में आ गई। समय वाले खर्चे फिक्स्ड ओवरहेड, मशीन चलाने वाले खर्चे वेरिएबल ओवरहेड, दोनों का जोड़ लगाओ कुल खर्चा टोटल ओवरहेड। मशीन जितना घंटा चली उससे डिवाइड करो और आ जाएगा मशीन आवर रेट। चलो एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल, ध्यान से सवाल सुनो, ध्यान से जवाब दो। बताओ ये स्टेटमेंट एक महीने का है कि एक साल का है। ये जवाब, ये स्टेटमेंट एक महीने का है कि एक साल का है। हम केवल उन बच्चों का जवाब पढ़ेंगे जो सही जवाब देंगे, हम गलत वालों का जवाब नहीं पढ़ेंगे। सवाल क्या है, ये स्टेटमेंट एक महीने का बनाया जा रहा है कि एक साल का बनाया जा रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। और अभी तक सिर्फ एक जवाब आया है, वो भी गलत आया है। और शिवांश, हाँ शिवांश आपका जवाब हमको सही लगा, लेकिन बाकी बच्चे आपका नाम नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सही जवाब नहीं दिया। सब मिला के शिवांश ने सही जवाब दिया। हाँ बच्चों, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ये स्टेटमेंट एक साल का है कि एक महीने का। जवाब सुनना, जवाब है एग्जामिनर साहब एग्जाम में जैसा बोले। जवाब क्या है? एग्जामिनर साहब एग्जाम में जैसा बोले। यानी हमें डिसाइड नहीं करना है, सवाल डिसाइड करेगा। अगर सवाल बोले एक महीने का स्टेटमेंट तो एक महीने का, अगर सवाल बोले एक साल का स्टेटमेंट तो एक साल का। बोलो बात समझ आई बच्चों? तो जिन बच्चों ने एक साल लिखा आप भी गलत, जिन बच्चों ने एक महीना लिखा आप भी गलत, आप दोनों गलत हो। तो शिवांश ने बात कही थी कि सर एग्जामिनर साहब बताएंगे ना कि कितने दिन का बनाना है। तो एग्जाम में अगर एक महीने का स्टेटमेंट बोले तो एक महीने का स्टेटमेंट बनाना, और एग्जाम में अगर एक साल का स्टेटमेंट बोले तो एक साल का बनाना। जल्दी बोलो, क्लियर हो गई बात? एग्जाम में कितने दिन का स्टेटमेंट बनाएंगे? अरे हम क्यों बनाएंगे भाई, एग्जामिनर जो कहेगा बना देंगे। एक महीने का बोलेगा एक महीने का बना देंगे, एक साल का बोलेगा तो एक साल का बना देंगे। चलो बच्चे कहते हैं हाँ सर, चर्चा समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, ठीक। तो इस पेज पर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लो बच्चों। इस पेज पर कोई क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी से पूछो। यस नो, ठीक है। अब हमें आपको बताना है फिक्स्ड खर्चे कौन कौन से, वेरिएबल खर्चे कौन कौन से। अब तक तुम यही बताए ना, अब तक तुम यही बताए, ऐसे खर्चे जिनका संबंध समय से है उनको फिक्स्ड में डालो, ऐसे खर्चे जिनका संबंध मशीन के चलने से है, रनिंग ऑफ द मशीन, उनको वेरिएबल में डालो। अब यहाँ देखो, यहाँ फिक्स्ड वाले खर्चे जिन्हें एग्जाम में स्टैंडिंग चार्जेस भी कहते हैं, यहाँ लिखे हुए हैं, और समझाते हैं। फिक्स्ड वाले खर्चे ये सारे ऐसे खर्चे हैं। चलो बच्चों सवाल पूछते हैं, ये कौन से खर्चे हैं? मशीन चलने पर बढ़ जाएंगे, कम चलने पर घट जाएंगे, न चलने पर जीरो हो जाएंगे। बोलो बोलो, क्या सही बोला हमने? क्या ये वो खर्चे हैं, मशीन चलाओ खर्चा बढ़ा, मशीन कम चलाओ खर्चा घटा, मशीन मत चलाओ खर्चा नहीं हुआ? हाँ नहीं नहीं, गलत बात है। ये वो खर्चे हैं जिनका रिलेशन टाइम से है। महीना पूरा पेमेंट होगा, साल पूरा पेमेंट होगा, समय पूरा पेमेंट होगा। मशीन चलाओ ना चलाओ फर्क नहीं पड़ता, खर्चा होकर रहेगा। चाहे तुम मशीन चलाओ चाहे मत चलाओ, खर्चा होकर रहेगा। चाहे तुम मशीन चलाओ चाहे तुम मशीन मत चलाओ। देखते हैं किराया। हाँ, तो सबसे पहले बच्चों क्या आया? किराया। तो किराया आ गया। हमारी मशीन किसी न किसी कमरे या हॉल में रखी होगी और उसका हर महीने हमें क्या भरना पड़ता होगा? किराया। बताओ बच्चों, समझिए क्या कि हमारी मशीन किसी कमरे या हॉल में रखी होगी और हर महीने हमें उसका क्या भरना होता होगा? किराया। इनडायरेक्ट चार्जेस, क्या मतलब इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब
हमारा सीधा संबंध डायरेक्ट मशीन के चलने से, और इनडायरेक्ट मतलब भैया हमारा हमारा सीधा संबंध मशीन के चलने से नहीं है, हम तो मंथली बेसिस पर क्या होंगे। तो इनडायरेक्ट खर्चे, इनका मशीन के चलने से रिलेशन नहीं है। इंश्योरेंस, बच्चों मशीन का क्या करवाया होगा? बीमा। तो मशीन का करवाया होगा बीमा, कि मशीन अगर एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाए, जल जाए, खराब हो जाए, तो मशीन का बीमा कराया होगा। और बीमे का क्या भरते हैं? प्रीमियम। और आप सभी जानते हो कि जो प्रीमियम होता है, जैसे आपने जो बच्चे बाइक और स्कूटी वाले हैं वो जानते हैं कि हर साल बीमे का प्रीमियम भरना पड़ता है, बीमा कराना पड़ता है, यानी समय से संबंध होता है बीमे का। तो बीमा प्रीमियम मंथली भी होता है हर महीने, क्वार्टरली भी होता है हर 4 महीने, हर 3 महीने, हाफ ईयरली भी होता है हर 6 महीने, या एनुअली भी होता है साल भर। तो बीमे का प्रीमियम समय के हिसाब से दिया जाता है। अगली बात सुनना, लाइटिंग। लाइटिंग लाइटिंग का मतलब बच्चों, लाइटिंग का मतलब बिजली का बिल। तो लाइटिंग का मतलब बिजली का बिल, ठीक। लेकिन लेकिन बिजली का बिल, लाइटिंग, बिजली का बिल, सीएफएल, एलईडी, एयर कंडीशन, फैन। तो समझ रहे हो बच्चों कि कैसा लाइटिंग? लाइटिंग मतलब कौन सा बिजली का बिल? लाइटिंग मतलब जो आपने सीएफएल या एलईडी रॉड्स वगैरह जला रखे हैं, जो एसी चलाते हो, जो पंखा चलाते हो। बच्चों आप सोचो, रोज फैक्ट्री खुलती है मान लो 10 बजे, और शाम को बंद होती है 6 बजे। तो रोज फैक्ट्री खुलती है 10 बजे, शाम को बंद होती है 6 बजे। तो फैक्ट्री खुलते साथ सीएफएल चल जाते होंगे, फैक्ट्री खुलते साथ एसी चल जाते होंगे, फैक्ट्री खुलते साथ फैन चल जाते होंगे। क्या सभी बच्चे मानते हैं कि टाइम बिल्कुल फिक्स है? सभी बच्चे मानते हैं कि टाइम बिल्कुल फिक्स है? हाँ, तो बिल भी तो फिक्स आएगा। जब पता है कि इतना ही घंटा चलना है तो बिल भी लगभग लगभग फिक्स आएगा। तो भाई जब पता है कि 8 घंटा लाइट जलनी है, 8 घंटा एसी चलना है, 8-9 घंटा फैन चलना है, तो बिल बिल्कुल फिक्स आएगा। बात समझ आ गई बच्चों कि किसका बिजली का बिल? पंखों का, एसी का, सीएफएल का, उसका बिजली का बिल। बच्चों एक बात सुना आपने, हमने यहाँ ये नहीं बोला मशीन का बिजली का बिल, हमने ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। सभी बच्चे बताओ सही बात हम कह रहे हैं कि नहीं? हमने जो भी नाम लिए मगर हमने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया मशीन का बिजली का बिल। नहीं, हमने मशीन का नाम ही नहीं लिया। हमने बोला सीएफएल का, पंखे का, एसी का, इन सब का बिजली का बिल। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर समझ गए। तो आप बिजली का बिल जो फिक्स है, क्योंकि पता है कि रोज 8 घंटा जलना है, तो महीने में कितना घंटा जलना है फिक्स है बिल्कुल, कितना ही बिल आएगा, लगभग उतना ही आएगा, हल्का फुल्का आगे पीछे हो तो हो। अच्छा, लिब्रिकेटिंग ऑयल। लिब्रिकेटिंग ऑयल बच्चों, कोई भी लोहे का सामान, क्या वो जंग पकड़ लेता है, मोर्चा पकड़ लेता है? बोलो, कोई भी लोहे का सामान। हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, कोई भी लोहे का सामान जंग या मोर्चा पकड़ लेता है। तो बच्चों मशीनों में क्या पड़ता है? चिकनाई के लिए तेल आता है, चिकनाई वाला तेल, ठीक। तो मशीनों में क्या पड़ता है? चिकनाई वाला तेल, चाहे छोटी मशीन हो बड़ी मशीन हो, चिकनाई वाला तेल पड़ता है। बच्चों आपके घर में मम्मी जी सिलाई मशीन यूज करती हैं? हाँ, सिलाई मशीन, तो क्या उसमें भी तेल डालती होंगी? बोलो, क्या आपकी मम्मी जी घर पे सिलाई मशीन यूज करती हैं, उसमें तेल डालती होंगी? भाई हमारी मम्मी तो यूज करती थी हमारे बचपन में। और तेल हम जाते थे लेने, साइकिल से जाते थे तेल लेने, कुप्पी लेकर, 5 रुपए का 10 रुपए का तेल लाते थे, देते थे, वो डालती होती थी अपना। तो सिलाई मशीन, उसमें तेल पड़ रहा है। बच्चों हम लोगों की साइकिल होती है, साइकिल, उसमें भी तेल पड़ता है साइकिल में। बच्चों जब घर में जब दरवाजों से भूत वाली आवाज आने लगे, भूत वाली आवाज, चूं चर, तो उसमें भी तेल डालना पड़ता है। अगर सिटकिनी कुंडी बंद होने से इनकार कर दे तो उसमें भी तेल डालना पड़ता है। कोई भी लोहे का सामान, कोई भी छोटी से बड़ी मशीन, उसमें चिकनाई के लिए तेल डालना पड़ता है। और उस तेल को हम क्या बुलाते हैं? लुब्रिकेटिंग ऑयल। और मशीनों में तय कर लिया जाता है कि हर महीने डालेंगे, हर महीने डालेंगे, चाहे मशीन चले न चले, जंग लगने नहीं देंगे।
क्लियर। विष्णु कहते हैं भूत को भगाने के लिए भी अच्छा, भूत को भगाने के लिए तेल पड़ता है। अच्छा, शिवांश कह रहे हैं अब तो पैकेट का आता है ऑयल। अच्छा शिवांश भाई, हम जो बात बता रहे हैं शिवांश, हम तो अपने बचपन की बात बताएं, अब तो बुढ़ा गए हैं, ठीक। तो हमारे कम से कम हमने आपको नहीं करते 25 साल पुरानी बात बताई, 25 साल पुरानी, कि हम उस टाइम तेल लेने जाते थे, तो उस टाइम कहाँ पैकेट वैकेट में तेल आता था, हम तो कुप्पी लेकर मशीन की दुकान पर जाकर लेते थे वो वाला ऑयल। आइए आगे चलते हैं बच्चों। तो बात कर रहे थे लुब्रिकेटिंग ऑयल कि मशीनों में चिकनाई के लिए हर महीने तेल पड़ता है, चाहे चलाओ चाहे मत चलाओ। तो जहां पर मशीन रखी है, जिस जगह पर मशीन रखी है, उसी के अगल बगल कैंटीन होती है जहां लोग नाश्ता खाना करते हैं। तो पक्की बात है कि कैंटीन के खर्चों का कैंटीन के खर्चों का मशीन के चलने न चलने से संबंध थोड़ी ना है। तो कैंटीन के खर्चों का मशीन के चलने न चलने से संबंध नहीं है, उनका संबंध भी टाइम से रिलेट किया जाता है। अच्छा अगली बात, सैलरी, वेतन। क्या सभी बच्चे मानते हैं कि वेतन मंथली बेसिस मिलता है? हाँ, महीनों के हिसाब से मिलता है, मशीन के चलने न चलने से संबंधित नहीं होता। तो सैलरी, किसकी सैलरी बच्चों? एक होता है सुपरवाइजर, निरीक्षक, ये पूरी फैक्ट्री में घूमा करता है, टहला करता है, ये पूरी फैक्ट्री में बस घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, हर किसी को देख रहा है, सुपरविजन कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है। तो सुपरवाइजर साहब घूमते रहते हैं, सब काम ठीक हो रहा है, फोरमैन ठीक काम कर रहे हैं, लेबर ठीक काम कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, तो फोरमैन साहब वेतन लेते हैं। मैनेजर साहब, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, तो मैनेजर साहब ये लोग भी अपना वेतन लेते हैं। फोरमैन लेबर लोगों के साथ खड़ा रहता है, लेबर को डायरेक्शन देता है, ऐसा करो वैसे करो, इस तरह करो, इधर जाओ उधर जाओ, तो लेबर को डायरेक्शन दे रहा है, लेबर लोगों से काम करवा रहा है फोरमैन, वो भी सैलरी लेता है, और सैलरी का संबंध भी समय के हिसाब से होता है। अब आ रहा है अगला, वो है जनरल एक्सपेंस, सामान्य व्यय। तो आप पता लगाएं व्हाट इज जनरल एक्सपेंस, सामान्य व्यय क्या चीज है, ध्यान देना। जनरल एक्सपेंस, सामान्य व्यय बच्चों, छोटे छोटे खर्चे, छोटे छोटे खर्चे, बहुत ही छोटे छोटे खर्चे, सबका जोड़ लगा लो, सबका जोड़ लगा लो और बराबर क्या लिख दो? जनरल एक्सपेंस लिख दो। जैसे छोटे छोटे खर्चे, जैसे 10-20 रुपया बैटरी रिक्शे का भाड़ा दिया, अच्छा भाई, 10-20 रुपया फोटो कॉपी करवाई, पेन पेंसिल खरीदी, 10-20 रुपया डायरी वायरी खरीदी, चाय मंगवाया, कोई आ गया सिगरेट विगरेट मंगा लिया, जौनपुर में है तो शंकर गणेश का दोहरा मंगवा लिया। हाँ, तो जौनपुर बड़ा फेमस है, दोहरा मंगा लिया, या तो सबको ऐसे ही बात करता है टाइम मुंह भर के। तो छोटे छोटे ढेर सारे खर्चे, और उन सबका जोड़ लगाओ और वो कहलाता है जनरल एक्सपेंस। और जनरल एक्सपेंस भी मशीन के चलने न चलने से संबंधित नहीं होते, ये भी टाइमली होते हैं। स्टोर कंज्यूम्ड, चलो बच्चों समझते हैं व्हाट इज स्टोर कंज्यूम्ड। ध्यान देना, क्या बच्चों ने नाम सुना है स्टोर रूम? बोलो, ऐसा कोई नाम सुना है? स्टोर रूम, जहां माल रखते हैं। हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ स्टोर रूम माल रखते हैं। तो ये वो नहीं है, तो ये वो नहीं है। क्यों? अरे यहाँ स्टोर रूम थोड़ी ना लिखा है, यहाँ तो स्टोर्स लिखा है, स्टोर्स। तो स्टोर रूम एक अलग बात है जहां माल रखते हैं, गोदाम गोदाम, लेकिन यहाँ स्टोर्स की बात है। तो पता लगा स्टोर्स क्या चीज है भाई? क्या बच्चों ने नाम सुना है ग्रीस? क्या बच्चों ने नाम सुना है मोबिल? बताओ, ऑयल, हाँ क्या ऐसा कुछ नाम सुना है आप लोगों ने? वार्निश, ग्रीस, मोबिल वगैरह, तो इन सब के स्टॉक को क्या बुलाया जाता है? स्टोर्स बुलाया जाता है। मुझे बच्चों, ये ग्रीस, ये मोबिल, ये ऑयलिंग, वार्निश, इन सबको बुलाते हैं स्टोर्स। तो ये भी आप जानते हो कि भाई ये सब चिकनाई के लिए होता है कि जो मामला ठीक रहे, मशीन फिट रहे, चिकनाई बनी रहे, लगाया जाता है। तो इन सबके स्टॉक को स्टोर्स बुला रहे हैं, जो मंथली बेसिस लगाया जाता है, लगाया जाता है। और अदर फिक्स्ड चार्जेस मतलब ऐसा कोई भी खर्चा, ऐसा कोई भी खर्चा जिसका संबंध समय से है, रख दो यहाँ पर। या मेरी भाषा में, मेरी भाषा में बच्चों वेरी सिंपल, जितना दिख रहा है वो भी फिक्स्ड, जितना दिख रहा है वो भी फिक्स्ड, और कोई भी नया खर्चा
वो भी फिक्स्ड। बोलो, बात समझ आई बच्चों? जो दिख रहा है वो भी फिक्स्ड, और कोई भी नया खर्चा वो भी फिक्स्ड। सर नया खर्चा मतलब? सर नया खर्चा मतलब, नया मतलब जो यहाँ ना हो। 1 2 3 4 5 6, जो यहाँ ना हो वो नया खर्चा है। तो जो यहाँ दिख रहा है वो भी फिक्स्ड, जो 6 में ना हो वो भी फिक्स्ड। बताओ बच्चों, फिक्स्ड समझ में आ गया? हमारा संबंध समय से है, हमारा संबंध समय से है, हमारा संबंध मशीन के चलने वलने से नहीं। जो दिख रहा है वो भी फिक्स्ड, जो उधर 6-7 में नहीं है वो भी फिक्स्ड। चलो समझा दें अब आपको क्या, वेरिएबल समझा दें, वेरिएबल। बच्चों क्वेश्चन मेरा, क्या इन खर्चों का संबंध समय से है, टाइम से? बताओ कि क्या इन खर्चों का संबंध समय से है? हाँ, क्या कहते हो? बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, गलत बात, ऐसी कोई बात नहीं है, इन खर्चों का संबंध बिल्कुल भी समय से नहीं है। तो सर इन खर्चों का संबंध रनिंग रनिंग ऑफ मशीन, इन खर्चों का संबंध मशीन के चलने से। बिल्कुल सही जवाब, इन खर्चों का संबंध मशीन के चलने से। मशीन अधिक चलेगी खर्चा बढ़ेगा, मशीन कम चलेगी खर्चा घटेगा, मशीन नहीं चलेगी नहीं, खर्चा नहीं होगा। अच्छा, जैसे वाटर, पानी। बच्चों क्या फैक्ट्री में माल बनता है, मशीन चलती है, तो पानी की जरूरत पड़ती होगी? क्या प्रोडक्ट को माल बनाते समय पानी की भी जरूरत पड़ती है? बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि पानी की भी आवश्यकता पड़ती है लगातार। हाँ, कंफर्मेशन आगे की जी सर, कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि वहां पानी की भी जरूरत पड़ती है। तो बच्चों पानी का भी तो मीटर लगा होगा, पानी का भी तो बिल आता होगा। समझ गए आप कि पानी का भी मीटर लगा होता होगा, पानी का भी बिल आता होगा। और कभी आप ज्यादा मशीन चलाते हो तो पानी का बिल ज्यादा आता है, कभी आप कम मशीन चलाते हो तो पानी का बिल कम आता है। क्योंकि भाई मशीन ज्यादा भी चलती है कम भी चलती है, क्योंकि आप जानते हो डिमांड ऑर्डर कभी ज्यादा कभी कम। लॉकडाउन में आपने देखा था बच्चों, सारी फैक्ट्रीज की डिमांड एकदम कम हो गई, एकदम कम हो गई। और जो कंपनियां सैनिटाइजर वगैरह बना रही थी उन सबकी तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है। तो चलो पानी हो गया, तो पावर। बच्चों याद है, देखो यहाँ पर आया था लाइटिंग, बिजली का बिल, और आ गया पावर। पावर माने बिजली का बिल, ये भी है बिजली का बिल। लेकिन बच्चों, लेकिन जब हम पीछे पढ़ा रहे थे, पीछे लाइटिंग, लाइटिंग माने पंखे का, सीएफएल का, एसी का, इन सब का बिजली का बिल। पावर माने मशीन का बिजली का बिल। सभी बच्चे बताओ कि आपको पावर समझ में आ गया? क्या सा डिफरेंस समझ में आ गया? पावर माने मशीन का बिजली का बिल, मशीन का, क्योंकि मशीन ज्यादा चलेगी तो बिल ज्यादा आएगा, मशीन कम चलेगी तो बिल कम आएगा। तो यहाँ पर अलग अलग मीटर लगे हैं, फैक्ट्री का अलग मीटर लगा है और मशीन के लिए फैक्ट्री में एक अलग मीटर लगा है। तो यहाँ पर मशीन का जो बिजली का बिल है वो पावर है। पावर माने मशीन का बिजली का बिल, मशीन अधिक चलाते हो बिल ज्यादा आता है, मशीन कम चलाते हो बिल कम आता है। हाँ भाई बच्चों आगे चलते हैं, देखिएगा फ्यूल, ईंधन। ईंधन बच्चों, मशीन कैसे चलती है? ईंधन से। क्या मशीन डीजल से चलती होगी? हाँ हो सकता है कि डीजल से चलती हो। क्या मशीन पेट्रोल से चल सकती है? हाँ हो सकता है चल सकती हो। क्या मशीन कोई गैस वैस से चल सकती है, जैसे कि सीएनजी? विष्णु सर जनरेटर कहाँ आएगा? जनरेटर भी वेरिएबल में आएगा, क्योंकि मशीन चलने पर खर्चा होगा, मशीन न चलने पर खर्चा तो होगा नहीं। हाँ बच्चों क्या बात हो रही थी? बात हो रही थी कि फ्यूल, ईंधन, डीजल खरीदा, पेट्रोल खरीदा, सीएनजी भरवाई, मशीन चलाई ईंधन से, ठीक है। बच्चों भाप से मशीन चलाई, भाप खरीदा मशीन चलाई, भाप खरीदा मशीन चलाई, भाप। क्या बच्चों ने कुछ अपने बचपन में ऐसा कुछ पढ़ा है कि कोई जेम्स वॉट थे, बोलो बच्चों, जिन्होंने मशीन को भाप से चलाया था? बोलो बच्चों ऐसा कुछ। शिवांश बोलते हैं सर व्हाट इज सीएनजी। अच्छा, पहले सीएनजी बताना पड़ेगा। चलो शिवांश सुनना, जैसे जो बड़े शहर है, बड़े शहर बल्कि छोटे शहर में भी हो रहा है, ये जो डीजल और पेट्रोल है ना,
इससे बड़ा प्रदूषण होता है, प्रदूषण, पोल्यूशन। तो डीजल पेट्रोल से बड़ा पोल्यूशन होता है। तो आजकल जो है गैस के माध्यम से गाड़ियां चलाई जा रही हैं, गैस के माध्यम से मशीन चलाई जा रही है, जो बहुत कम पोल्यूशन करती है, बहुत कम, सस्ती भी पड़ती है, पोल्यूशन भी कम करती है। अभी आप दिल्ली दिल्ली में जाओ, सीएनजी बसें, सीएनजी फोर व्हीलर्स, हाँ वहाँ पे सीएनजी, जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल पंप होते हैं वैसे वहाँ सीएनजी स्टेशन होते हैं, गैस भरते हैं। बल्कि हमारे जौनपुर शहर में भी एक सीएनजी खुल गया स्टेशन, सीएनजी। कोई बच्चा हमको बताएगा कि हमारे जौनपुर में एक सीएनजी स्टेशन खुल गया जहाँ गैस भरती है, वो किस लोकेशन पर है? हमने सुना है लेकिन हम गए नहीं वहां पर, सुना था। कोई बता दे हमको कि जौनपुर में कोई सीएनजी स्टेशन है जो खुल गया है? एक है जलालपुर, सत्यम कहते हैं जलालपुर साइड में, ठीक है सत्यम। हाँ बच्चों, टॉपिक पर लौट आते हैं, हम कहीं और थे, कहीं और चले गए। किसी बच्चे को कोई और क्वेश्चन है पूछ लेना। तो सीएनजी गैस होती है आजकल, जो है प्रदूषण से बचने के लिए गवर्नमेंट जो है सीएनजी प्रमोट की थी। देखो पहले डीजल पेट्रोल था, अब वो बंद कर रहे हैं, ठीक, बंद मतलब चाह रहे हैं कि वहां से हटो। एक तो पोल्यूशन होता है, दूसरा कि दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है, कि हमारे देश में उतना है भी नहीं डीजल पेट्रोल, मात्र 15-17% है, बाकी सब मंगाना पड़ता है, 80% 85% बाहर से, तो इम्पोर्ट करना पड़ता है। दूसरा प्रदूषण भी होता है। तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी सीएनजी, मगर अब तो सीएनजी को छोड़कर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल कि आप बिजली से चलाओ, आप अपने वाहन वगैरह को बिजली से चलाओ। और बेटे टॉपिक पर लौट आते हैं, कुछ और बता रहे थे, कहीं और चले गए। हम बता रहे थे स्टीम, भाप। तो हमने आपको बताया कि कुछ मशीन ऐसी होती है जो भाप से चलती है, भाप से, स्टीम से। तो भाप में खर्च किया, भाप बनाने में या भाप खरीदने में खर्च किया, ठीक। तो हमने आपको फिर बोला कि आपने पढ़ा होगा कि आज से काफी जमाने पहले, शायद 100 साल पहले, जेम्स वॉट हुआ करते थे। और जेम्स वॉट ने मशीन को चलाया किससे? भाप से चलाया, ठीक। वो तो, हाँ, भाप वाले इंजन। बाद में जो है वो लोग आ गए, वो था ना, कौन थे ये बिजली वगैरह में, टेस्ला आ गए थे और एडिसन आ गए थे। तो ये लोग तो बिजली वगैरह को बहुत प्रमोट की, बिजली, स्पेशली टेस्ला का काफी योगदान था उसमें। तो लेकिन उसके पहले जब बिजली बिजली का मामला नहीं था, तो उसके पहले क्या था? भाप से काम हो रहा था, भाप से। जेम्स वॉट ने भाप से चलाया था। आप कहोगे सर तो भाप खरीदा, तो इस जमाने में कौन भाप से चलाता है? बच्चों हमारी जो बुक्स है ना, वो किताबी बातें लिखी हैं। तो हमारी बुक्स में किताबी बातें लिखी हैं, पुरानी बातें लिखी हैं, तो बस वो छपा हुआ है। तो अब आपको क्या, आपको तो सवाल लगाने से मतलब है, समझ गए आप कि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, ना के बराबर। लेकिन किताबें हैं भाई, सवाल सिखाना है, कुछ भी दे देते हैं। फिलहाल तो स्टीम, जितना ज्यादा मशीन चलाओगे उतना ज्यादा भाप परचेज करोगे, जितना कम मशीन चलाओगे उतना कम भाप परचेज करोगे। रिपेयरिंग, सर्विसिंग, मेंटेनेंस, हाँ, कि बच्चों खराब होगी तो बनवाओगे, खराब होगी तो मैकेनिक से बनवाओगे, ज्यादा चलाओगे ज्यादा खराब होगी, ज्यादा बनवाओगे, कम चलाओगे कम खराब होगी, कम बनवाओगे। तो रिपेयरिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अच्छा, फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चलो समझाते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन ध्यान दें। हमें पूरी यकीन है कि आप जहां बैठे हो तो आपके सर के ऊपर पंखा होगा, सीलिंग फैन। बोलो सही बात, कि आप जहां पर बैठे हो आपके उस कमरे में भी पंखा होगा। हमको नहीं मालूम कहाँ बैठे हो। कोई बोलेगा गुरुजी हम तो खेत में बैठे हैं लूटा लेके, ना पंखा पंखा नहीं है। फिलहाल तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी किसी बच्चे गलती से वीडियो ऑन करता है, तो देखते हो गार्डन में बैठा हुआ है, बगीचे में बैठा है, रोड पे टहल रहा है। तो एक साहब तो मतलब पीछे बाइक पे बैठे हुए थे बाइक पे बैठे क्लास देख रहे थे हमारे पास। वाह क्या बच्चा है भाई, पीछे बाइक पे बैठा हुआ वहां क्लास देख रहा है तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने पूछा कि क्या आपके अगल बगल पंखा उंखा है? आपने कहा हाँ। ये पंखा कितने का है? अब असली में तो जो लाया होगा उसको पता होगा, चलो मान लेते 1500 रुपए का है, ठीक। कि आप सत्यम कह रहे हैं सर हम तो लाए थे 1700 का है, नहीं तुम्हारा कठिन है, हम सस्ता करते हैं तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1500 रुपए का पंखा है, ठीक है भाई, 1500 का पंखा है। तो बच्चों सवाल पूछते हैं, ये पंखा कभी ना कभी तो खराब होगा ना? ये पंखा कभी ना कभी तो खराब होगा ना? ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। बच्चे कह रहे हैं, बच्चों बताओ क्या ये पंखा 50 साल तक चल जाएगा? हाँ ना? क्या ये पंखा 50 साल तक चल जाएगा? 50 साल? बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है, 50 साल कैसे चल पाएगा? 10 साल चल जाएगा,
लगभग आगे पीछे 10 साल चल जाएगा। बच्चे कह रहे हाँ सर 10 साल चल जाएगा, 10 साल चलता भी होगा। तो बच्चों 1500 रुपए का पंखा 10 साल चला, डिवाइड करो तो कितना आया, 150 रुपये। 1500 का पंखा 10 साल में खराब होगा। ये पंखा हर साल कितने रुपए के बराबर खराब होता है? ये पंखा हर साल 150 रुपए के बराबर खराब होता है। 150 रुपया क्या है? हर साल की खराबी। 150 रुपया क्या है? पंखे की हर साल की घिसावट। 150 रुपया क्या है? पंखे की वैल्यू में हर साल कमी। हम उसी वर्ड को बदल बदल के बोल रहे हैं। 150 क्या है? पंखे की घिसावट, पंखे की वैल्यू में कमी, पंखे की खराबी। बच्चों इसी का नाम है डेप्रिसिएशन। 150 का तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? एक एसेट एक साल में जितने रुपए के बराबर घिस जाती है, उस नुकसान का नाम होता है डेप्रिसिएशन। बोलो बच्चों क्लियर है आपको? एक एसेट, एक मशीन एक साल में जितने रुपए के बराबर घिस रही है, उस घिसावट, उस कमी का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन वेरिएबल क्यों है सर? क्योंकि बच्चों हमारे जो विद्वान है, राइटर्स हैं, हमारे विद्वान, हमारे राइटर्स, वो ये मानते हैं जितना यूज करोगे, जितना चलाओगे उतना घिसेगी, जितना यूज करोगे उतना घिसेगी। चलो बच्चों, तो हमने आपको बता दिया फिक्स्ड ओवरहेड, कौन कौन खर्चे फिक्स्ड, और हमने आपको बता दिया वेरिएबल ओवरहेड। और पीछे आपने क्या देखा था कि सब जोड़ लो, सब जोड़ लो तो टोटल ओवरहेड, वही बातें अब यहाँ लिख दी गई हैं कि सब जोड़ दो टोटल ओवरहेड, डिवाइड कर दो इफेक्टिव मशीन आवर्स से, तो आ जाएगा मशीन आवर रेट। सभी बच्चों बोलो, क्या आपको स्टेटमेंट में कुछ पूछना है? बोलो, स्टेटमेंट में कुछ पूछना है कि शीट चेंज करें, आगे बढ़े? नो सर, जवाब आया है नो सर, कुछ नहीं पूछना है। चलो ये देखो, क्या कह रहे हैं, बी टू बी बता दीजिए सर। सत्यम पूछ रहे हैं बी टू बी बता दीजिए सर। बी टू बी कहाँ से आया? ध्यान दीजिएगा, तो बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी बिजनेस टू कस्टमर, वो अभी ये मार्केटिंग का टॉपिक यहाँ कहाँ से ले आए सत्यम? सत्यम कॉस्ट अकाउंटिंग में बी टू बी किधर से आ गया? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, यहाँ पे ये क्या रिलेशन है इसमें? शिवांश सर फिक्स्ड कॉस्ट में टाइमिंग दिया रहेगा सर क्वेश्चन में। शिवांश एग्जाम के सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां देखेंगे। सत्यम टॉपिक का सवाल ऐसा पूछो कि कम से कम रिलेट तो करे। हम यहाँ पर मशीन ऑवर रेट में अटके हुए हैं, हम यहाँ डेप्रिसिएशन डिस्कस कर रहे हैं, आप आ गए हो बी टू बी, आप आ गए हो बी टू सी। तो इस समय क्या दुख है इस क्वेश्चन का? रहने दीजिए, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, ये कह लीजिए कि मार्केटिंग का टॉपिक है। अभी हमको अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेने दीजिए, बाद में बात कर लेंगे उस टॉपिक पर। अभी हम लक्ष्य से भटक जाएंगे, टाइम भी हो रहा है। हाँ बच्चों ध्यान देना, ये जो डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन, ये आपको निकालना पड़ता है। ये ज्यादातर सवालों में, 90% सवालों में आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है, दिया नहीं होता। तो आप सीखें कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। क्या बच्चे देख पा रहे हैं कि डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन का दो फॉर्मूला, आप पता लगाए कब लगाना है पहला फॉर्मूला और कब लगाना है दूसरा फॉर्मूला, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान से सुनना। कब पहला फॉर्मूला लगाते हैं, कब दूसरा। आपने एक मशीन खरीदी, मेरा आपसे सवाल कि क्या ये मशीन कभी खराब होगी ही नहीं? 10 20 50 साल बाद कभी खराब ही नहीं होगी? बोलो बच्चों कि आपने एक मशीन खरीदी तो क्या लगता है कभी खराब नहीं होगी? तो बच्चे कहते हैं नहीं सर, ऐसी बात तो है नहीं, ऐसी बात तो है नहीं। हर चीज की एक लाइफ होती है, आयु होती है, और उस आयु को पूरा करने के बाद वो खराब हो जाती है। तो बच्चों जहां से आपने मशीन खरीदी, जहां से आपने मशीन खरीदी, आपने कहा भाई साहब ये जो मशीन है ना कितना चलेगी, कितना चलेगी? उसने कहा कि 8 साल चल जाएगी। तो उसने बताया कि आपकी जो मशीन है 8 साल चल जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा, आपने पूछा भाई साहब ये जो मशीन है ना
वो कितना चलेगी। उसने कहा ये मशीन, अरे ये मशीन बहुत आराम से 20,000 घंटा चल जाएगी। तो बच्चों ध्यान देना, आपके एग्जाम में क्या होने वाला है, या तो लाइफ दे सकते हैं वर्षों में, या तो लाइफ दे सकते हैं घंटों में। बोलो बोलो बोलो, इतनी बात समझ में आई कि आपके एग्जाम में क्या होने जा रहा है। या तो आपको लाइफ, मशीन की लाइफ दी जाएगी वर्षों में, या तो आपको मशीन की लाइफ दी जाएगी घंटों में। ठीक, अगर आपको मशीन की लाइफ वर्षों में दी गई तो बच्चों आपको लगाना चाहिए फॉर्मूला नंबर 1। और अगर आपको मशीन की लाइफ घंटों में दी गई, घंटों में, तो आपको लगाना चाहिए फॉर्मूला नंबर 2। तो सभी बच्चे बताएं कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि कब हमें पहला और दूसरा फॉर्मूला लगाना है। अगर मशीन की लाइफ वर्षों में होगी तो हम पहला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर मशीन की लाइफ घंटों में होगी तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बच्चे कह रहे हैं जी सर बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लाइफ वर्षों में तो पहला फॉर्मूला, लाइफ घंटों में तो दूसरा फॉर्मूला। चलो क्या हम आगे बताएं बच्चों। अब तरफ चीजें मिटा देते हैं, आप नोट नहीं कर पाते क्या दिक्कत है, रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास होते हैं, जाना, पॉज करना, नोट्स बना लेना। पढ़ने वाले बच्चे हो तो उतना तो टाइम आप निकाल ही दोगे। चलो हम इन सबको रफ कर दें, आपको यहाँ तक की चर्चा समझ में आ गई। अच्छा अब ये बता दें कि यहाँ लिखे शब्द का मतलब क्या है, सुनना बच्चों। पर एनम का मतलब होता है एक साल। ठीक, तो पर एनम का मतलब क्या होता है, पर एनम माने एक साल का डेप्रिसिएशन। तो पहले फॉर्मूले का क्या मतलब है, एक साल का डेप्रिसिएशन, एक साल में हमारी मशीन कितना घिसती है। ठीक, एक साल का डेप्रिसिएशन। अच्छा जरा नीचे आते हैं, पहला फॉर्मूला एक साल का डेप्रिसिएशन निकलवा रहा है। अब पर आवर माने एक घंटा, एक घंटा, और डेप्रिसिएशन एक घंटे का डेप्रिसिएशन। तो दूसरे फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, एक घंटे का डेप्रिसिएशन। बच्चे हमें बताएं कि आपको दोनों शब्दों का मतलब समझ में आ गया। पहले फॉर्मूले से निकलेगा एक साल का डेप्रिसिएशन, दूसरे फॉर्मूले से निकलेगा एक घंटे का डेप्रिसिएशन। बच्चे कहते हैं सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। आओ आगे चलते हैं बच्चों। आप थोड़ा ध्यान से देखो कि दोनों फॉर्मूला लगभग सेम है। अगर आप ब्रैकेट वाली बातों को हटा दो, अगर आप ब्रैकेट वाली बातों को हटा दो तो ओरिजिनल कॉस्ट वही बात, स्क्रैप वैल्यू वही बात, यूजफुल लाइफ वही बात। तो आप देखो कि दोनों फॉर्मूले क्या है, सेम है, ब्रैकेट वाली बातों को हटाकर। तो चलो आपको जरा समझाते हैं कि इन तीनों शब्दों, ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, यूजफुल लाइफ, इन तीनों शब्दों का फाइनली अल्टीमेटली क्या मतलब है। सुनिएगा, पहले हम जरा आपको बता दें नंबर 3 यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ, अभी बात हुई थी कि आपकी मशीन कभी ना कभी तो खराब होगी ही होगी, कभी ना कभी खराब होगी। तुम्हारी मशीन 10 साल बाद खराब हो जाएगी, यूजफुल लाइफ। तुम्हारी मशीन 8,000 घंटे बाद खराब हो जाएगी, यूजफुल लाइफ। तो बच्चों बताओ, यूजफुल लाइफ समझ में आया कि हर फिक्स्ड एसेट की, हर एसेट की एक लिमिटेड लाइफ है, कभी ना कभी उसको खराब होना है। जितने दिन बाद वो खराब होगी वो है यूजफुल लाइफ। लाइफ वर्षों में भी हो सकती है, लाइफ घंटों में भी हो सकती है। कंफर्मेशन दे कि हमें आगे चलना चाहिए, अगली बात बतानी चाहिए। तो आप समझ गए हैं कि व्हाट इज यूजफुल लाइफ। चलो कंफर्मेशन आ गई कि सर यूजफुल लाइफ समझ गए कि हमारी मशीन कितने समय बाद खराब हो जाएगी। अच्छा अब सुनना, व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू। कुछ लोग इसे साल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, मगर फेमस नाम है स्क्रैप वैल्यू। ये क्या है, सुनिए, व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू। तो ध्यान देना, आपके पास एक साइकिल है, साइकिल, तो 10 15 20 साल बाद वो साइकिल खराब हो जाएगी। बोलो बच्चों, 10 15 20 25 साल बाद कभी ना कभी तो वो साइकिल खराब हो जाएगी। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, मेरे पास एक साइकिल है, वो साइकिल कभी ना कभी खराब हो जाएगी। तो बच्चों ये बताओ, साइकिल खराब हो गई, क्या फिर भी उसको जब कबाड़ में बेचेंगे तो कुछ पैसा मिलेगा? क्या फिर भी उसको कबाड़ में बेचेंगे
तो कुछ पैसा मिलेगा, 50, 100, 200 मिलेगा। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर। और भविष्य में खराब हो जाने के बाद जितने पैसे मिल सकते हैं वही है स्क्रैप वैल्यू। तो सभी बच्चे बताओ, कंसेप्ट क्लियर है आपका? व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू? एक एसेट जब भविष्य में खराब होगी तो जितने पैसे कबाड़ में मिलने की संभावना है, कबाड़ी जितने पैसे देगा उसको आप क्या बुलाते हो? स्क्रैप वैल्यू बुलाते हो। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, हमको स्क्रैप वैल्यू वर्ड भी समझ में आ गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन ध्यान दीजिए। आपके सर पे पंखा है, सीलिंग फैन। ये पंखा 1500 रुपए का है। ये भी कभी ना कभी खराब हो जाएगा, क्या आप बनवा ही नहीं सकते जब खराब हो गया। तो बच्चों ये क्या ये कबाड़ में बिक जाएगा? 50, 100 रुपया, कुछ 150 रुपया कुछ मिलेगा इससे? ये पंखा कभी ना कभी तो खराब होगा, बनने लायक ही नहीं रहेगा। और बनने लायक नहीं रहेगा तो क्या वो कुछ पैसा देकर जाएगा? हाँ, जवाब आ रहा है हाँ सर, जाएगा। तो वो क्या होगा? स्क्रैप वैल्यू। ये पंखा 8 साल चला, 8 साल बाद खराब हो गया, बनवाने वाले ने कहा भैया अब नहीं बन पाएगा, छोड़ दो। आपने कहा ठीक है छोड़ देते हैं, आपने कबाड़ी को बेच दिया, ले जाओ भाई पंखा, उसने आपको 80 रुपए दे दिए पंखे का, लोहे का दाम तोल कर, तो वो हो गया स्क्रैप वैल्यू। ठीक। आदर्श कहते हैं सर स्क्रैप वैल्यू का हिंदी बता दो। आदर्श, स्क्रैप वैल्यू की हिंदी होती है अवशिष्ट मूल्य, ऐसे बुलाते हैं इसको, अवशिष्ट मूल्य। चलो बच्चों अगली बात सुनिएगा ध्यान से, कुछ एग्जाम्पल ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। चलो ध्यान देना। बच्चों ये बताओ, आपके घर में अक्सर कबाड़ निकलता रहता है, आपके घर में अक्सर कबाड़ निकलता रहता है। बच्चों क्या आप इस चीज से परिचित हो? वीडियो कैसेट। हाँ, वीडियो कैसेट, वीसीआर की वीडियो कैसेट। आपके बचपन में वीडियो कैसेट आती थी। हाँ, उसमें रील होती थी, रील। उसमें क्या होती थी? उसमें रील होती थी, रील। ठीक, वीडियो कैसेट। बताओ बच्चों, आजकल वीडियो कैसेट चलती है क्या? आजकल वीडियो कैसेट चलती है? नहीं। तो बच्चों बताओ, अगर आपके पास वीडियो कैसेट है, क्या ये कबाड़ में बिक जाएगी? दो चार वीडियो जब आप लिए थे 300-400 रुपए की एक थी, मगर आज क्या वो बिक जाएगी? क्या आपके पास 2 वीडियो कैसेट है, कबाड़ी को दे रहे हो भैया कुछ पैसा दे दो? हाँ, नहीं, नहीं पैसा नहीं देगा, बोलेगा नहीं भाई सब नहीं लेते हैं। मेरा मतलब है बच्चों, मेरा मतलब है, क्या आप मानते हो कि हर कबाड़ का दाम नहीं मिलता? बोलो, कि कुछ कबाड़ का दाम मिल भी जाता है लेकिन हर कबाड़ का दाम नहीं होता है। इस बात से सहमत हो कि नहीं, कि हर चीज बिकी जाए जरूरी नहीं होता, बहुत सारा कबाड़ बस फेंक देना होता है, 1 रुपया नहीं मिलता उससे। जी हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ। तो बच्चों ध्यान देना, स्क्रैप वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो अच्छी बात, नहीं है तो अगर सवाल में स्क्रैप वैल्यू न मिले तो चिंता मत करना भाई, नहीं होगी और क्या, काहे की चिंता, नहीं होगी। ठीक, तो स्क्रैप वैल्यू हो भी सकती है और स्क्रैप वैल्यू नहीं भी हो सकती। बच्चों का कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर? आगे चले बच्चों। हाँ, बच्चे कह रहे आगे चले। अब बचा सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक, अब बचा सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट। चलो पता लगाए बच्चों, व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? सुनना ध्यान से, ओरिजिनल कॉस्ट बच्चों, हम ऑनलाइन क्लास इसी कमरे में पढ़ाते हैं। बहुत पिछले साल शुरू किया था लॉकडाउन में, और यहाँ हम और हमारे टीचर्स सबको बड़ी गर्मी लगती थी। हमने एसी लगवाया इस रूम में, कि बहुत गर्मी लगती थी। ठीक है, एसी लगवाया। तो मतलब एसी जो था वो लगभग 35,000, 35,000 का। ठीक, 35,000 का एसी था। मगर बच्चों 35,000 का एसी था, जिस दुकान से मंगवाया गया, जिस दुकान से मंगवाया गया, तो उसने ठेले के थ्रू भेजा, और ठेले वाले ने कितना ले लिया? 200 रुपया। एसी था 35,000 का, मगर केवल 35,000 देकर हमको छुटकारा नहीं मिला। जो ठेले वाला लाया ऊपर चढ़ाया, उसने कितने ले लिए भाड़ा? उसने अपना भाड़ा ले लिया 200। लेकिन अभी भी हमारी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी, अभी भी हमारी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी। एसी आ गया, रखा हुआ है। अब मालूम पड़ा कि कंपनी की तरफ से 10 फीट का
फ्री मिलता है जो भी इसका पाइप्स वगैरह होता है 10 फीट का, मगर बच्चों जहां पर हमें आउटडोर रखना था वहां तक की तो दूरी लगभग 25 फीट की थी, तो वो फ्री दे रहे थे 10 फीट, और हमारी दूरी थी 25 फीट, यानी कि हमको कितना एक्स्ट्रा लेना पड़ा, हमें 25 फीट एक्स्ट्रा लेना पड़ा, 25 फीट एक्स्ट्रा पाइप लेना पड़ा। ठीक, तो 25 फीट एक्स्ट्रा पाइप लेना पड़ा, हमने पैसे जब दिए, मालूम पड़ा स्टेबलाइजर लगेगा, उसके बगैर दिक्कत होगी, तो हमने क्या परचेज किया, स्टेबलाइजर परचेज किया। उसके बाद मालूम पड़ा कि अरे यहाँ पर तो हमको बोर्ड लगवाना पड़ेगा, तार खिंचवाना पड़ेगा, लो भैया इलेक्ट्रिशियन से हमने वायरिंग वगैरह भी कराई, तो वो एक्स्ट्रा 15 फीट का पैसा दिया, स्टेबलाइजर का पैसा दिया, वायरिंग वगैरह कराई, इन सबको क्या बुलाया जाए, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगवाई, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगवाई भैया, करते करते कितना 10 15 20 20 हजार रुपए लगभग और फूक गए हमारे। ठीक, तो बच्चों ये एसी जो जो दिखता है 35 हजार का, जोड़ो जोड़ो फटाफट जोड़ो कि मेरे कितने रुपए खर्चा हुए, जोड़ो, बोलो बच्चों मेरे टोटल कितने खर्च हुए, 55,200, और ये 55,200 दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट। तो सारे बच्चे बताएं कि आप समझ के ओरिजिनल कॉस्ट, जो खरीदा जितने में, नहीं नहीं, खरीदा वो भी, भाड़ा दिया वो भी, लगवाई वो भी, सबका जोड़ लगाया तो आई ओरिजिनल कॉस्ट। तो एग्जाम में अगर बच्चों मशीन की लागत इतनी है, लागत कॉस्ट इतनी है, रुको रुको, लागत भाड़ा इतना है जोड़ो, लगवाई इंस्टॉलेशन इतना है जोड़ो सब, तो बताओ बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर, ना केवल खरीद, खरीद भी लिखो कॉस्ट, भाड़ा भी लिखो फ्रेट, लगवाई भी लिखो इंस्टॉलेशन, सब जोड़ो तब जाकर बनेगी ओरिजिनल कॉस्ट। ये होती है ओरिजिनल कॉस्ट। बच्चों में लगता है कि आपको ये फॉर्मूला नोट करना चाहिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहिए या रिकॉर्डेड वीडियो में पॉज करके बाद में नोट्स मेंटेन करनी चाहिए। तो सारे बच्चे बताओ कि आपको लिखी सारी बातें समझ में आ गई, बोलो 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 बच्चों, क्या आपका कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? हाँ बच्चे कह रहे हैं जी सर कंसेप्ट हमारा क्लियर है। अच्छा अगली बात सुनना, एक इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल, आप सोचो क्या आप बच्चों के घर में समरसेबल है, अगर नहीं है तो क्या पड़ोसी, क्या पहचान वालों, क्या दोस्तों रिश्तेदारों, क्या समरसेबल लगा है, समरसेबल पानी की मशीन? हाँ, तो बच्चों समरसेबल तो 25,000 रुपए तक का आता है, ये लाए पैक करके रख दिया, तो समरसेबल तो 25,000 का आता है, तो वो ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है। समरसेबल 25,000 का मंगवाया वो, 50 100 रुपया भाड़ा दिया वो, और जब समरसेबल लगवाओगे, अरे बच्चों हमें लगता है 25 30 40 हजार तो लग जाएगा लगवाई, जमीन में गड्ढा खोदना, पानी निकालना, मजदूर लगाना, ट्रैक्टर वाले का आना। आप समझ रहे हो कि नहीं कि भैया तुम्हारा समरसेबल 25,000 का भले है, लेकिन 100 200 भाड़ा और लगवाई कितना ज्यादा लग जाती है, जितने का समरसेबल नहीं उतने तो लगवाई लग जाती है, पानी मिला नहीं मिला, वाटर लेवल मिला नहीं मिला, किसी किसी का तो 60 70 80 हजार पहुंच जाता है। खैर, तो बच्चे समझ गए होंगे कि केवल खरीदना ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, खरीदना भाड़ा लगवाई सबका जोड़ लगाओ ओरिजिनल कॉस्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? बताओ बताओ। हाँ बच्चे कह रहे हैं जी सर हमें लगता है शीट खत्म हो चुकी है, इसके बाद नहीं है। हाँ इसके बाद शीट नहीं है। चलिए तो अब जरा आपको दिखा दें, क्या चीज दिखा दें कि अब जो है और एग्जाम क्वेश्चन की बारी है, यानी हम लोग कल से क्या डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम क्वेश्चन। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये तो सब होमवर्क है आपके, कोशिश करना। तो क्लास वर्क 1, ठीक, क्लास वर्क 1 के बाद क्लास वर्क 2, जितना आपसे लग सकेगा लगाना, अदरवाइज कल वाली क्लास में बात करेंगे। तो किसी भी बच्चे को कोई प्रश्न पूछना है तो फटाफट से पूछ लो, वरना हम क्लास को एंड करना चाहते हैं। बच्चों बताओ कोई सवाल है आपके दिमाग में? अच्छा सत्यम कहते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। देखो सत्यम, पहले हम इस रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दें, क्यों? क्योंकि आपका बिना वजह बच्चों को डिस्टर्ब करेगी ये रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग वाले बच्चों को इसको देखने की जरूरत नहीं।